नुपुर शर्मा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारना नरेंद्र मोदी के लिए मजबूरी हो गई है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भैया नुपुर शर्मा को बीजेपी को चाहिए कि बतौर सीएम फेस दिल्ली में चुनाव लड़ा दे, जिससे दिल्ली में बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन फायदा क्या होगा, आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं कि अगर नुपुर शर्मा बतौर सीएम फेस दिल्ली में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को उससे क्या फायदा होगा। तो चलिए मैं आपको बिना देर किए पहला फायदा बता देता हूं कि क्या फायदा होने वाला है बीजेपी को। देखिए, सबसे पहला फायदा क्या है कि आधी आबादी का वोट बढ़ेगा। यह आधी आबादी यानी सीधा तात्पर्य महिलाओं से है कि अगर नुपुर शर्मा का नाम जो है बतौर सीएम फेस आता है तो ये एक संदेश जाएगा ना सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली के बाहर भी, कि बीजेपी के अंदर महिलाओं को मौके मिल रहे हैं और बतौर सीएम वो भी दिल्ली में उतार देना, ये तो बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो जाएगा बीजेपी के लिए। और नुपुर शर्मा का खुद का एक फैन बेस है और जिस तरीके की इनकी छवि है और महिला भी है, तो इस बात का फायदा बीजेपी को मिल सकता है अगर वो बतौर सीएम फेस जो है नुपुर शर्मा को दिल्ली में चुनाव लड़ाते हैं। तो महिलाओं का जो वोट कवर करने का जो एक तरीका है वो बीजेपी को मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा और बताने को चीजें भी मिल जाएंगी कि भैया हमने बतौर सीएम फेस इस बार एक महिला को मौका दिया है। आम आदमी पार्टी ने जब ये सारी चीजें की, जब केजरीवाल ने अपना पद छोड़ा तो आतिशी को इसीलिए शायद लेके आए कि महिलाएं उससे इंप्रेस हो जाएंगी। तो उस फंडे को भी काटा जा सकता है क्योंकि सबको पता है कि आतिशी हो सकता है कि चुनाव में अगर जीत भी जाती है, आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो शायद वो सीएम ना बने, केजरीवाल फिर से सीएम बन जाए। तो ये एक प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए साबित हो सकता है। दूसरा फायदा मैं आपको बता देता हूं। दूसरा फायदा ये होगा कि हिंदू शेरनी के टैग से ध्रुवीकरण में मदद मिलेगी। पहले तो आपको बता देता हूं हिंदू शेरनी है क्या। जिस तरीके की नुपुर शर्मा की छवि है, जिस तरीके से बेबाक अंदाज से सनातनियों के लिए लड़ने का जो जज्बा है और जिस तरीके से वो स्टैंड लेती हैं सनातनियों का, हिंदुओं का, इस वजह से इन्हें जो है हिंदू शेरनी कहते हैं इनके समर्थक। और इनकी छवि भी जो है बिल्कुल हिंदू शेरनी वाली ही है। बेबाक अंदाज में हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए आवाज़ उठाती हुई नजर आई हैं और कई ऐसे बयान भी दिए हैं जिसने कई लोगों को चुटकी भी काटी और शायद उसका जिक्र करना यहाँ पर उचित भी नहीं है। पर इनकी जो छवि है वो हिंदू शेरनी वाली है, जिससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि ध्रुवीकरण में मदद मिलेगी। यानी जो लोग सनातन को पसंद करते हैं, जो हिंदुज्म को पसंद करते हैं, जो खासतौर पर बीजेपी की राजनीति को पसंद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति बीजेपी करती है वो किसी से छिपा नहीं है, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की जो छवि है उसको तो लोग पसंद करते ही करते हैं, पर दिल्ली के अंदर जो नुपुर शर्मा की छवि है वो भी बतौर एकदम कट्टर सनातनी टाइप वाली ही है, तो लोग इनकी तरफ जा सकते हैं। लोग इस बात को लेकर भी खुश होंगे कि बीजेपी ने एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जैसा उन्हें पसंद है। तो ध्रुवीकरण में नुपुर शर्मा का ये फैक्टर जो है सही साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। यह था दूसरा फायदा। अब मैं आपको तीसरा फायदा बताता हूं। तीसरा फायदा यह है कि ठंडे चुनाव में ग्लैमर का तड़का लग जाएगा और फिर क्या होगा, फिजा बदल जाएगी। देखिए, अभी क्या है कि ग्लैमर का मतलब किसी खूबसूरती से नहीं है, पर बात अगर हम करें दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव की बात करते हैं और खासतौर पे बीजेपी की बात करते हैं, तो बीजेपी के साथ में एक सबसे बड़ी क्या दिक्कत है, उनके पास कोई सीएम फेस नहीं है। और इसके पीछे का भी एक कारण है क्योंकि कोई मजबूत दावेदार नहीं है और ऐसा भी कोई उनको रिस्पांस नहीं मिलता कि पब्लिक की तरफ से कि भैया इन्हीं को सीएम फेस बना दिया जाए तो दिल्ली में बीजेपी के नैया पार लग जाए। लेकिन इस बार जब से पहली लिस्ट आई है जिसमें नुपुर शर्मा का नाम नहीं आया है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है कि नुपुर शर्मा को बीजेपी को टिकट दे देना चाहिए। जिससे क्या होगा, देखिए फायदा क्या हो सकता है कि एक ये भी कयास लगाया जा रहा है कि विधुड़ी जो कि आतिशी के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके बयानों को शायद बीजेपी अब देखते हैं किस तरीके से लेती है, पर यह कयास लगाया जा रहा है कि विधुड़ी की जगह जो है अगर नुपुर शर्मा को टिकट दिया जाएगा तो आतिशी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और ऐसा नहीं कि कोई पहला एक्सपीरियंस है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट चुनाव लड़ा है और ठीक ठाक वोट भी मिले थे नुपुर शर्मा को केजरीवाल के सामने जब चुनाव लड़ा था। तो इसका फायदा हो सकता है कि बेबाक अंदाज, बोलने के तरीके, और ये तो तय है कि आएंगी तो प्रखर वक्ता है, बोलेंगी, उसका प्रभाव न सिर्फ उस विधानसभा सीट पर पड़ेगा जिस पे नुपुर शर्मा लड़ेंगी, बल्कि उस जगह भी पड़ेगा जहां अन्य जगहों पर भी पड़ेगा जहां जहां बीजेपी चुनाव जिस सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो नुपुर शर्मा इस मामले में जो है थोड़ा सा
बीजेपी को फायदा दे सकती है। ठंडा चुनाव जिसको कहा जा रहा है बीजेपी के लिए कि यार इसमें तो सीएम फेस नहीं है, तो नुपुर शर्मा उसके लिए कारगर साबित हो सकती है। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं, जो नुपुर शर्मा अगर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को फायदा होगा। अगला पॉइंट यह है कि सीएम उम्मीदवार बनी तो गेम पलट सकता है। जैसा मैंने अभी पिछले वाले स्लाइड में ये चीज बताई कि भैया क्या है, दिल्ली के अंदर बीजेपी हर तरीके से मजबूत है। 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीती बैठी है, उसके बाद अच्छी छवि है, केंद्र में सरकार है। बस मुश्किलें कहां आती हैं कि भाई साहब सीएम फेस नहीं है। तो सीएम उम्मीदवार अगर बनेंगी तो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा, पहले से ही क्लियर और कट होगा कि भैया ये बनेंगे मुख्यमंत्री, इसलिए वोट दीजिए। अगर बीजेपी ये चीज करती है तो वाकई फायदा मिलेगा। फायदा क्यों मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके के सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्सेज हैं, वो भी मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। जिस तरीके के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि भाई अगर सीएम फेस नहीं मिल रहा है तो इससे मजबूत दावेदार कोई नहीं है, और ये रियलिटी भी है। बीजेपी अभी तक इस मामले में विफल रही है कि वो अपना एक सीएम फेस ढूंढ पाए। अब नुपुर शर्मा के नाम की जो चर्चा है वो इसीलिए की जा रही है, और नुपुर शर्मा अब एक्टिव भी हो गई हैं, बाहर भी कई सालों बाद दिखी और अपने उसी अंदाज में, हाँ थोड़ा सा सिक्योरिटी के साथ में दिखी, बट वो सारी चीजें अलग की बातें हैं। पर इनकी छवि इस मामले में फायदेमंद हो सकती है, और सबसे बड़ी फायदेमंद ये हो सकता है बीजेपी के लिए कि भाई साहब जो सीएम फेस की तलाश कर रहे हैं वो ये नुपुर शर्मा हो सकती हैं। अब मैं आखिरी और बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं जो कि अगर वो बात यहां पर नहीं करता हूं तो शायद ये चर्चा हमारी अधूरी रह जाएगी। उसका बेस ही वही है, वो पॉइंट। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं बिना देरी किए। जैसा मैंने कहा कि इस चर्चा का ये पॉइंट जो है वो आधार है, वरना इसके बिना ये खबर जो है वो निराधार हो जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? सोशल मीडिया पर चल रही लहर सुनामी में बदल जाएगी। देखिए नुपुर शर्मा का नाम आ कहां से रहा है? इतने समय सबसे ज्यादा कहीं पर चर्चा होती है, सबसे ज्यादा कोई चीज ट्रेंड करती है तो वह सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमारी टीम ने, यानी अपना उत्तर प्रदेश न्यूज की टीम ने खंगाला, और हमने भी कई वीडियोस नुपुर शर्मा को लेकर बनाए। जिस तरीके के रिस्पॉन्सेस आते हैं, लोग कह रहे हैं, ट्रेंड भी कर रही थी कल एक्स पर, तो इस बात की चर्चा जो है वो सोशल मीडिया पर हो रही है कि भैया इनको सीएम फेस बना दिया जाए। तो ये एक प्लस पॉइंट जो है साबित हो सकता है। और सोशल मीडिया, देखिए बीजेपी का जो आधे से ज्यादा मजबूती है वो सोशल मीडिया के ही दम पर आई है, और सोशल मीडिया जिस तरीके से फला फूला है बीजेपी सरकार में वो भी किसी से छिपा नहीं है। तो जो चीजें अभी सोशल मीडिया पर उठ रही हैं, अगर वो बतौर सीएम नुपुर शर्मा को उतार देते हैं बीजेपी, या उतार देती है बीजेपी, या मोदी इस पर ध्यान देते हैं, तो ये जो चर्चा है नुपुर शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर, मैंने कहा भी ना कि जैसे जो लहर है वो उनके नाम की वो सुनामी में बदल सकती है, तब जब बीजेपी उन्हें टिकट देती है और बतौर सीएम फेस उन्हें उतारती है। ये कुछ 5 फायदे थे जो मैंने आपको बताए अगर नुपुर शर्मा बतौर सीएम फेस दिल्ली में चुनाव लड़ती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को नुपुर शर्मा अपने नाम से फायदा दे सकती हैं? और क्या बीजेपी की जो सबसे बड़ी टेंशन है कि उसका सीएम फेस कौन होगा, उसमें क्या नुपुर शर्मा का नाम परफेक्ट बैठता है या नहीं? अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।